भाई आइए, किस लड़का से प्रेम करती हो? आशीष यादव। कितने सालों से? 2 साल से। तो इंस्टाग्राम पे बात हुआ था, नंबर सेंड किए, फिर क्या आई थी ना तुम्हारे पास? हाँ, दिल्ली से आई थी। ओके। वैलेंटाइन डे सप्ताह चल रहा है। ऐसे में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने के लिए सारे हदें पार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला जमुई के बरहट से सामने आया है, जहां हरियाणा की रहने वाली एक युवती अपने प्रेमी युवक से मिलने के लिए जमुई पहुंच जाती है। बताया जाता है कि युवती मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान समय में वह हरियाणा में रहती थी। और इस दौरान युवती को जमुई के एक युवक जो बंगलोर में काम करता है, सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती होती है और दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं, जिसके बाद एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बताया जाता है कि इंस्टाग्राम में दोनों की दोस्ती 2 साल से चल रही थी और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। इस दौरान युवती बताती है कि उस युवक से वह कई बार मिली भी है। युवक जमुई आया, भरकौआ गांव आया, इसके बाद उसकी शादी लगा दी गई थी। इस बात की सूचना जब युवती को हुई तो हरियाणा से वो सीधे जमुई पहुंची और कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद डायल 112 की पुलिस को वहां बुलाया गया, जिसके बाद युवक और युवती को बरहट थाने ले जाई गई। इस पूरे मामले को लेकर युवती और युवक ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास खबर में। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति कुमारी। जोर से। और किस लड़का से प्रेम करती हो? आशीष यादव। कितने सालों से? 2 साल से। तो तुम दोनों के बीच में कैसे संबंध हुआ, कैसे प्यार हुआ, कब मिली, कैसे तुम जमुई आज इतना दूर आ गई? इंस्टाग्राम पे बात हुआ था, नंबर सेंड किए, फिर मैं गई थी बेंगलोर मिलने, तो आए भी थे मेरे से मिलने। एक रात रुके और मुझे समझा के भेजे, जाओ तुम अपने रूम पे, मैं अपनी मम्मी पापा से बात करते हैं, घर पे जाके शादी का, घर बन जाएगा तो करेंगे शादी दोनों आदमी। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंची, 2 दिन बाद फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा ये बताओ, दिल्ली से तुम कब गई बेंगलोर? बेंगलोर गई थी वही 25-26 तारीख। 25 तारीख को। तो उस रात उसी लड़का के साथ रुकी उसके रूम पर? हाँ। उसके बाद फिर वहाँ से कहाँ गई? वहाँ से दिल्ली गई। दिल्ली। अच्छा, फिर दिल्ली से? फिर दिल्ली से मैं गांव चली गई थी, मतलब वहाँ। कहाँ गांव है? समस्तीपुर। वहाँ कौन रहता है? वहाँ मेरा फैमिली घर है। अच्छा, वहाँ भी घर है। तो समस्तीपुर आ गई और फिर वहाँ समस्तीपुर गई तो 2 दिन बात किए, उसके बाद फ़ोन बंद कर लिया, इसीलिए मैंने आई जमुई आई। तो इसका मोबाइल 2 दिन बात करने के बाद बंद हो गया। तो इसके लिए आज तुम जमुई चली आई? जमुई आई तो मैं इनको बताई भी। कब बताई जमुई? जब मैं ट्रेन पकड़ी तभी मैं घर पे भी नहीं थी, तो इनके पास फ़ोन आता था, जो ज्योति घर पे नहीं है, तो बोलते तो मुझे नहीं पता कहाँ है। अच्छा, तुम्हारे माता पिता भी इस लड़का के बारे में जानते हैं? जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता है जब मैं जमुई आई। अच्छा, माता पिता नहीं जानते हैं, पर प्यार करती हो ये जानते हैं? ये सब जानते हैं। अच्छा ये बताओ कि जब यहाँ जमुई स्टेशन कब उतरी? रात को उतरी थी 12 बजे। रात को 12 बजे। तो लड़का से बात हुआ था? नहीं हुआ था। फिर बात कब हुआ? बात हुआ ही नहीं। मैं उसके दोस्त को फ़ोन की थी तो बोला जो मतलब उसको आने दो घर ही पे, मैं नहीं जाऊँगा स्टेशन। अच्छा, लड़का बोला घर पर ही आने दो। हाँ। तो अभी तुम घर चली गई तो क्या बोला परिजन? गई तो उसकी मम्मी यार बोल रही थी घर पे नहीं है, जाने ही नहीं दी मुझे बाहर। नहीं जाने दी। तो अब तुम्हारा क्या है इरादा, मतलब लड़का से शादी करना या फ़ोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा? शादी करना है। तो अभी पुलिस आई है बीच में ना, तो जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाती हो तुम? हम दोनों को मिला दे, शादी करा दे। तुम दोनों को शादी करा दे। शादी करा दे। शादी करा दें। थाना प्रभारी से यही कहना चाहती हो ना? तो उसके अगर माता पिता राजी नहीं होंगे तो तुम दोनों रहोगी खुशी से? हाँ, रह लूँगी। कौन क्लास में तुम पढ़ती हो? मैं 10th करके छोड़ दी। मैट्रिक करके छोड़ दी। और ये लड़का से कब से संपर्क हुआ? 2 साल हो गए। तो इंस्टाग्राम पर ही दोनों में हुआ? नहीं, थोड़ा ही दिन इंस्टाग्राम पे, फिर हर एक चीज़ से बात हो रहा है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर सबसे पहली मुलाकात इंस्टाग्राम पर ही हुई? इंस्टा ही हुआ था। हाँ। संपर्क हुआ बुआ? उधर से ही मैसेज की थी इंस्टाग्राम। ये की थी? हाँ। अच्छा, उसके बाद कितने सालों से दोनों के बीच में मैसेज हो रहा है? 1 साल हो गया। 1 साल। तो ये तुम्हारे पास बेंगलोर आई थी मिलने के लिए? बात नहीं कर रहे थे, 10 दिन बात नहीं किया, उसके बाद ये आ गए तुम्हारे रूम पर? रूम पे नहीं आई तो स्टेशन। तो तुम इसके साथ रुके नहीं हो रूम पर? नहीं। तुम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है? नहीं है। तो फिर स्टेशन पर रुके थे, ये बोला था कि आओ एक दिन मिल लेंगे फिर चल जाएंगे हम, इसलिए फिर हम गए थे वहाँ पर।
पहले तो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, हम दूसरा नंबर से कर रही थी कॉल, तो हम ब्लॉक कर रहे थे हम। उसके बाद फिर कॉल कर रही थी, तब शाम में उठाए थे हम कॉल इसका, तो उठाए। उसके बाद फिर बोला था कि आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे मिल लो, फिर हमसे फिर चल जाना। उसके बाद फिर हम गए थे, उसके बाद फिर स्टेशन में ही रुके थे हम। कौन स्टेशन? SM बेटी बेंगलोर। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर सुबह में ट्रेन थी 9 बजे, उसके बाद इसको बैठा दिए थे, उसके बाद ये चल गई। ये रात में आई थी तुम्हारे पास? हाँ, मतलब 12 बजे स्टेशन में थी वो, लेकिन कॉल कर रही थी। तो ये दिल्ली से आई थी ना तुम्हारे पास? हाँ, दिल्ली से आई थी। और फिर वापस दिल्ली के लिए इसको ट्रेन बैठाए? हाँ। अच्छा, उस बीच आज ये जमुई आ गई यहाँ तुम्हारे घर पर? जम्मू है अभी, मतलब आई है, बात नहीं कर रहे थे फिर, तो इसलिए आई है ये। तो तुम इससे शादी करने का वादा नहीं किए थे? हम इसको नहीं बोले थे। तो फिर बात दोनों बीच में क्यों हो रहा था? बात हो रहा था इसी के कारण हो रहा था कि तुम हमसे बात उत नहीं करेगा तो तुम्हारे घर आ जाएंगे, ये करेंगे। तो तुम इससे प्यार नहीं करते हो? प्यार हम नहीं करते थे। हाँ? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष कुमार। तो अभी तुम थाना आए हो? हाँ। और अगर उसका कहना है कि हमारे साथ संबंध बनाया, शादी नहीं करेगा, तो हम कानून के शरण में जाएंगे। तो क्या इससे संबंध बनाए? इसको हम पहले ही बोल दिए थे हम कि हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, हम शादी उदी नहीं करेंगे तुमसे, सिर्फ बात कर रहे हैं। सिर्फ बात करेंगे तुमसे। तो ये बोला था ठीक है, हमसे आप बात ही कीजिए, लेकिन आपको करना होगा बात। अच्छा। इसके लिए इसके दबाव में आकर के मैं बात कर रहा था इससे। बस? बस। और शादी करने का तुम्हारा कोई ख्याल नहीं था? शादी इसको पहले ही हम बोल दिए थे क्या? कि तुमसे हम शादी नहीं करेंगे। तो ये भी बोले थे ठीक है, शादी नहीं करना है तो मत कीजिए शादी, लेकिन हमसे बात कीजिए। इसलिए मैं इससे बात कर रहा था।